नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। नीमच के प्रतापपुरा और भीलों का खेड़ा गांव में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ना यहां पर रोड है और ना ही लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ जाता है। विकास कार्यों से गांव कोसों दूर है, लेकिन इन ग्रामीणों की समस्याओं की और शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जिससे ग्रामवासियों में आक्रोश पनप रहा है। वहीं ग्रामीणों ने गांव के बाहर नेताओं के प्रवेश निषेध का पोस्टर लगा दिया है। साथ ही चुनाव बहिष्कार की बात भी कही है। ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने विधायक को गांव में आने से रोका और विधायक को अपनी समस्याएं बताई तो विधायक ने महिलाओं को लाडली बहना योजना का पैसा खाते में रोकने की धमकी दी। अब सवाल उठता है कि ग्रामीण अपनी पुकार किसे सुनाए, क्योंकि अधिकारी और जनप्रतिनिधि तो मुख्य दर्शक बनकर बैठे हैं। समस्या तो बहुत समस्या है। 10,000 की पॉपुलेशन है आंतरी माता की, और आंतरी माता ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही खेड़ा मजरा लगता है। साथ ही पास में ही प्रतापपुरा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ 12 बिस्तर का स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत होना चाहिए। आए दिन यहाँ घटना घटित होती है, सर्पदस्त से लेकर हार्ट अटैक से लेकर अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट में बहुत लोग यहाँ चले गए हैं, और यहाँ से जिला मुख्यालय जाने में 2 घंटा लगता है। हमारे गांव के बाहर इसलिए बोर्ड लगाया कि कोई नौतल्लिक प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कि वो हमारे गांव में कोई विकास नहीं कर रहे। जो विकास करेगा वही आ सकता है, उनको वोट देंगे। हम आए थे लेकिन पूछ के चले गए कि हाँ करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कि किसी को वोट नहीं देंगे, आएंगे तो उनका बुरा होगा। बिल्कुल 1 रुपया विकास नहीं हुआ हमारा। पानी की है, सड़क की है, वोट तो लगाया, काम कहीं नहीं तो लगे थे। तो नहीं, विकास तो देखो हमारे अभी तो हमको कम टाइम हुआ है, फिर भी हमने जो TSA बना के अपनी तरफ से दे रखी है। इसमें क्या है, पंचायत का विरोध तो है नहीं। वो जो अब सांसद इनको रोका है, विधायक जी को ने इनको रोका है, तो वो तो विधायक जी का विरोध। तो अब हम क्या करें, उसमें तो कोशिश और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हम उनको काम चालू कर देंगे। चलिए इसी पर जानकारी अधिक लेंगे। हमारे साथ में संवाददाता हरीश जुड़ गए हैं। हरीश, क्या वजह है कि गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है? मूलभूत सुविधाओं से गांव वंचित है, विकास यहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये मनासा विधानसभा क्षेत्र का पंचायत के अंतर्गत आने वाला गांव है। आंतरी बुजुर्ग पंचायत के अंतर्गत आने वाला गांव है ये। वो नीमच मुख्यालय से मात्र 50 किलोमीटर दूर है, परंतु आज तक इस गांव में मूलभूत सुविधा नहीं पहुंची। इस पंचायत के अंतर्गत 3 गांव आते हैं। आंतरी बुजुर्ग पंचायत है ये, और इस खेड़ा, बिलो का खेड़ा एक गांव आता है। उसके अलावा प्रतापपुरा एक गांव आता है, और सभी ग्रामवासी रोड के लिए परेशान है। रोड के लिए परेशान है, ये पानी के लिए परेशान है, और मूलभूत सुविधाएं गाँव में नहीं पहुंच पाई। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के कारण गांव में सुविधा नहीं पहुंच पाई। इन लोगों ने एक गांव के बाहर बोर्ड भी लगा रखा है कि भाई कोई भी नेता यहाँ पर वेस्ट ना करे। कहीं न कहीं काफी समय से लोग परेशान है। आजादी के बाद से इन लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही। जब मध्य प्रदेश शासन विकास की बात करता है और गाँव में आज तक विकास नहीं पहुंच पाना, गांव में विरोध। इस गांव में अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई थी, उसको खाट पे लाकर इसको नीमच लाना पड़ा, और रास्ते में उसकी मौत हो गई। लोगों ने चक्का जाम भी किया, विरोध प्रदर्शन भी किया, और काफी समय से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जी बिल्कुल हरीश, लेकिन कितने समय से ये जो परेशानी है ग्रामीणों की वो बनी हुई है, यहाँ पर विकास नहीं पहुंच पा रहा है, तो शिकायत यहाँ पर कहाँ की गई है ग्रामीणों द्वारा? जी, ये आजादी के बाद से ये ग्राम पंचायत मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन लोगों ने कलेक्टर के यहाँ पे भी गुहार लगाई, जनप्रतिनिधियों पर भी गुहार लगाई, सांसद ने भी गुहार लगाई। ये आए दिन ये जनप्रतिनिधि लोग गुहार लगाते रहते हैं। विपक्ष की पार्टियां भी इनके पास पहुंचती है, धरना प्रदर्शन भी करती है, पर कहीं निष्क्रियता है। ग्राम पंचायत में विकास नहीं पहुंच पा रहा। और जब मेरी इस मामले में सरपंच से भी बात हुई तो उनका कहना है कि भाई अब इस गाँव को हमने ले लिया है, और इसके मूल्यांकन करके अब गाँव में कार्य चालू करेंगे। चलिए, हमारे साथ में निर्भय राम जुड़ गए हैं, ग्रामवासी। निर्भय जी, क्या परेशानियां गांव में है? मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है? अरे वो क्या है कि यहाँ पर कोई मतलब ये विकास कार्य नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। और ये आवेदन भी दिया था, ये कलेक्टर ऑफिस में भी दिया था, कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई थी। पर यहाँ क्या है कि कोई आज भी मान लो पानी की समस्या है, पानी 1 किलोमीटर दूर से आ रहा है। कोई हमारे पास के गांव है, वहाँ से टैंकर द्वारा लाया जाता है 3 किलोमीटर दूर से। रोड की सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पर।
निर्भय जी, मूलभूत सुविधाओं से गांव वंचित है और ऐसे में क्या परेशानियां यहां पर आपको आती है, ग्रामीणों को आती है और काफी परेशान है ग्रामीण, तो इसको लेकर शिकायतें कहां की गई और आश्वासन क्या मिला? निर्भय जी, हाँ अब सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी, मूलभूत सुविधाएं गांव में नहीं है, पहुंच नहीं पा रही है, गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, तो ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। तो इसको लेकर शिकायतें कहां कहां की गई है और क्या आश्वासन मिला है? तो आश्वासन दिया था ने, कल विधायक महोदय भी आए थे ने, थोड़ा बहुत एक नाम मात्र का वो शिलान्यास भी करके गए, केवल संतुष्टि के लिए, बस। और क्या यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर गांव में अभी एक ये सामुदायिक भवन भी नहीं है, कार्यक्रम करने भी बहुत परेशानी आती है, मतलब बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। निरीक्षण के लिए क्या अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचते कि गांव की क्या स्थिति है? जनप्रतिनिधि बीच में कभी नहीं पहुंचे? कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? वो जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते यहाँ पर। हमारा गांव क्या है कि आखिरी पंचायत में है, तो यहाँ पर कोई ध्यान भी नहीं देते। और क्या। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निर्भय जी। हमारे साथ में रामलाल धनगर जुड़ गए हैं, सचिव है। रामलाल जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ जी सर। रामलाल जी, प्रतापपुरा गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कल ही हमारे प्रतापपुरा में विधायक साहब बता रहे थे, तो उन्होंने पूरे गांव की जो भी स्थिति की जानकारी ली थी उन्होंने। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और तस्वीरें भी हम साफ देख पा रहे हैं कि रोड की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, रोड यहाँ पर नहीं बने हुए हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अपने अभी पाइपलाइन का कार्य चालू है और सीसी रोड और परफोरेशन टैंक ये कार्य अभी स्वीकृत हुए हैं वहाँ पे। लेकिन काफी लंबा समय हो गया, ये भी सुनने में आ रहा है कि आजादी के बाद से यहाँ पर विकास ही नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है। और इसके साथ ही विधायक पर भी कई तरह के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं कि जब उन्होंने विधायक को अपनी समस्या बताई तो उन्होंने लाडली बहना योजना की जो राशि है वो बंद करवाने की धमकी दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर निरीक्षण के लिए विधायक पहुंचे थे, तो क्या आश्वासन मिला है उनकी ओर से? ये तो ग्रामवासी खुद वहाँ मौके पे उपस्थित थे और उनको जानकारी दी गई और उनको कल की बात है, अभी कल ही विधायक साहब आए थे और भूमि पूजन करके गए निर्माण कार्य संबंधित। बिल्कुल, भूमि पूजन तो होगा क्योंकि चुनाव बहिष्कार की बात यहाँ पर ग्रामीणों ने की है, काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए चुनाव बहिष्कार तक वो पहुंचे हैं। नहीं मैडम, ये हुआ और वहाँ पे तो स्वीकृति हो गई क्यों? पोस्टर्स, होर्डिंग्स तक लगाए हैं चुनाव बहिष्कार के। चलिए रामलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में विष्णु प्रसाद मेघवाल जुड़ गए हैं, सरपंच है। विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। विष्णु जी, प्रतापपुरा गांव की बात कर रहे हैं हम, जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, क्या कहेंगे? सुविधा तो पहले पेयजल की नहीं थी, अभी जो योजना है इसमें पेयजल की भी लाइन डल गई उनके। और सीसी रोड कुछ ये पेयजल की जो लाइन है ना, इससे कुछ उखड़ गए थे। ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई, काफी ज्यादा परेशान है, यहाँ पर सीसी रोड नहीं है, इसके साथ ही पानी, शुद्ध पेयजल उनको नहीं मिल पा रहा है और आजादी के बाद से ये समस्या बनी हुई है, विकास गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। नहीं, गांव क्यों नहीं पहुंच रहे, गांव में जा रहे। गांव के बाद में अभी जो मेरी बात सुनो कि हम वहाँ पे 2 रोड पहले लेके आ गए थे, और उनका कहना है कि पहले जो मेन रोड है जो उन्होंने प्रधानमंत्री किसी में दे रखा था 1 किलोमीटर का, तो उसकी वजह से वो मेन रोड है जो वो अपनों ने पंचायत स्तर से नहीं करवाया। बाकी जो साइड के रोड है वो अभी 4 रोड की PS आ गई हमारे पास। और शुद्ध पेयजल की समस्या भी यहाँ पर बनी हुई है कि शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को। गांव के आसपास 2 कुएं तो गांव के नजदीक ही है।
लेकिन अगर यहाँ पर कोई परेशानी ग्रामीणों को नहीं है तो फिर चुनाव बहिष्कार की बात यहाँ पर क्यों कही जा रही है? पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। विष्णु प्रसाद जी जी बोलिए, आप चुनाव बहिष्कार तक लोग क्यों पहुंचे? ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनाव बहिष्कार उनको करना पड़ रहा है? और आप तो कह रहे हो कि विकास हुआ है गांव में। विकास हुआ नहीं, मैं कह रहा हूँ विकास तो जैसे कि पहले भी सरपंच रहे, उन्होंने कुएं खुदवाए वहाँ पे प्रतापपुरा में 3 कुएं सरकारी कुएं है और एक पानी की टंकी भी बनी हुई थी पहले, और वो टंकी पे लाइन भी है, और जो सरकारी कुआं है वहाँ पे आज भी मैं भी वहाँ एक मोटर लगती है, उस मोटर का बिल भरते हैं, पंचायत भर रही मतलब। बिल्कुल, लेकिन आपका कहना है यहाँ पर विकास हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चुनाव बहिष्कार की लोग बात कर रहे हैं। चुनाव बहिष्कार के लिए पोस्टर्स होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, तो देखना होगा क्या मजबूरी है ऐसी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में मंगेश संघई जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। मंगेश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार। मंगेश जी, हम बात कर रहे हैं प्रतापपुरा गांव की, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से गांव वंचित है, विकास यहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। जी, मैं इस गांव में खुद गया था और ये सत्य है कि इनने बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ जनप्रतिनिधियों को आने की मनाही है। और जब मुझे, चूंकि ये जानकारी तो मुझे शुरू से रही, पर इन लोगों का पंचायत द्वारा जो असहयोग रहा, तब मैं जब गांव में गया तो गांव की जो मुख्य सड़क है जिससे गांव जुड़ता है, और एक बड़ी समस्या इनको जहाँ पुलिया बनना चाहिए और महिलाएं, और यहाँ तक की घटना हुई कि डिलीवरी के टाइम पर महिलाएं वहां से नहीं निकल पाई। ऐसा एक टापू बन गया प्रतापपुरा। शमशान में जाने का मात्र एक फरलांग का रोड है, जो कि हमारे यहाँ सीसी सीमेंट कंक्रीट के कई काम हर छोटे छोटे गांव में हुए हैं, पर इस गांव में सीमेंट कंक्रीट से लेकर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। 1 किलोमीटर दूर से इस गांव वालों को लाना पड़ रहा है। ये मैं प्रत्यक्ष देख के आया हूँ, और मैंने वहां पर इन सब लोगों की मीटिंग भी ली थी। इनका कहना था कि आत्री पंचायत का ये गांव है और आत्री पंचायत से इनको कोई सहयोग नहीं मिला। तो मैंने सरपंच से भी बात की थी, उनका कहना था कि सरकार इस विषय में कोई फंड ही नहीं दे रही है, कोई ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। ये ऐसी अव्यवस्था से ये लोग शिकार है और परेशान है। बिल्कुल, काफी ज्यादा ग्रामीण परेशान है, और यही कारण है कि चुनाव बहिष्कार की बात उन्होंने की है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या किया, कहां पर शिकायत की है इसको लेकर? इसके लिए पहले तो मैंने इनसे जाकर जब मीटिंग करी, और मैंने इनको सबसे पहले कहा है कि मताधिकार आपका अधिकार है, चुनाव को बहिष्कार नहीं करते हुए आप आपका मत उन लोगों को दें जो आपको सहयोग कर सके। ऐसी स्थितियों में इन लोगों ने इस बात को माना भी है, और ये बीजेपी की सरकार के घोर खिलाफ हमेशा पहले ये वहाँ के वोटर रहे हैं, पर इनका कहना है कि न तो इनकी कोई बात विधायक सुन रहा है, न सरपंच सुन रहा है। कितने समय से यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है? क्योंकि हमारी सरपंच से बात हुई, सचिव से बात हुई, उनका कहना है कि विकास यहाँ पर हो रहा है, लेकिन एक साथ पूरा विकास नहीं होता है कहीं पर भी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये सरपंच का कहीं न कहीं इसमें मैं मानता हूँ कि वो अपनी क्षमता उन्होंने पूरी नहीं दिखाई है। मैं उनपे मैंने उनसे स्वयं मैंने बात करी और उनसे कहा है कि भाई मूलभूत सेवाएं तो आपको हर, आपकी पंचायत में 3 गांव हैं, इन तीनों गांव में एक है गुजर ठाणी और एक है खेड़ा आत्री खेड़ा। यहाँ पर भी यही स्थिति है, और आपने देखा होगा कि अभी भी वहाँ पर एक लाश को लेकर, ये मैं दूसरी जगह की बता रहा हूँ, इसी आत्री पंचायत का गांव है आत्री खेड़ा, वहाँ पर महिला की मौत हो गई क्योंकि वो इलाज को नहीं जा पाई। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आप अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे। ये मैंने उन्हें राय भी दी, और इसके बाद मैंने इन सब लोगों से कमिटमेंट किया है, क्योंकि आज कांग्रेस की सरकार नहीं है और कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी बैठेंगे, तो ये प्रथम प्राथमिकता में कि इसको किसी भी योजना में लाना पड़ा या किसी भी हेड से इसमें फंड कराने पड़े, ये व्यवस्था हम कराएंगे। ये मैंने इन्हें आश्वासन दिया है। जी, तो आपका क्या कहना है कि विधायक इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, जो यहाँ के विधायक है? क्योंकि लोगों ने विधायक को समस्या बताई थी, लेकिन विधायकों ने उन्हें धमकी दी है कि लाडली बहना योजना का लाभ बंद करवा देंगे। इसके अलावा उन्होंने एक धमकी और दी है कि पेयजल योजना जो पूरे जो गांधी सागर से जो प्रस्तावित हुई है, जो आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी के कार्यकाल में हुई थी, जिसका श्रेय ये लोग ले रहे हैं,
और वो 800 करोड़ की योजना 1600 करोड़ की हो जाने के बाद में, क्योंकि उसमें स्टेट का फंड इनने नहीं दिया इसलिए वो लेट हुई। और आज वो 1600 करोड़ की जो योजना है उसके में पेयजल के लिए भी वो धमकाते हैं कि इसमें ढक्कन लगा देंगे और तुम्हारा पेयजल बंद करवा दूंगा। तो इस तरह के जो घटनाएं हुई है उससे निश्चित रूप से गांववासी व्यथित हैं और इसके लिए न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस तत्पर है। और कांग्रेस ने इन्हें कहा है कि अब चूंकि चुनाव का वर्ष है, 1-1.5 महीने बाद चुनाव है, कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से आएगी और हम इन्हें पूरा सहयोग करते हुए ये सारे काम करवाएंगे। चलिए, यहाँ पर तो विकास नहीं हो पा रहा है, चुनाव बहिष्कार की बात कही गई है, लेकिन देखना होगा कि अब यहाँ पर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में संवाददाता हरीश अहीर जुड़े हुए हैं। हरीश, यहाँ पर कई तरह से प्रदर्शन भी किया जा रहा है, शिकायतें लगातार की जा रही है, लेकिन कोई आश्वासन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही सरपंच और सचिव का कहना तो ये है कि विकास यहाँ पर हो रहा है, ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, जब मीडिया की टीम पहुंची तो धरातल पे तो वहाँ विकास दिखाई नहीं दिया। उसके बाद भी जब सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और हमने इस मामले को विधायक के संज्ञान में डाला तो विधायक ने जरूर 2-3 टीएस बनाई है कि भाई इस गांव में रोड के हमने स्वीकृत कर दिया और वो भूमि पूजन करने भी चले गए। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कब वहाँ रोड बन पाता है, ये तो बाद वाली बात है। पर आज भी गांव इस तरह का गांव है कि आज जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको 4 पाइपे रोड तक लाना पड़ता है और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। तो बहुत बड़ी दुखद है कि आज जब मध्य प्रदेश शासन विकास की बात करता, गांव में विकास पहुंचाने की बात करता और जहाँ जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता देखो, आपके सचिव की मान लो, सरपंच की मान लो या विधायक की मान लो, पर कहीं न कहीं इतने समय से लोग परेशान है, इनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा पाता है, ये देखने वाली बात है। और जब हमारी बात इस मामले में कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने मामला संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा है कि तुरंत इस गांव में हम रोड स्वीकृत करवाएंगे और बहुत जल्दी रोड बनवा देंगे। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है हरीश की विकास के मुद्दे चल रहे हैं और विकास पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ग्राम का जो विकास है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही बात करें तो विधायक पर भी कई तरह के आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब विधायक अभी चुनाव के समय में वहाँ गाँव पहुंचा तो उन लोगों ने उनका घेराव कर लिया और उन्हें पूछा गाँव में विकास नहीं तो नेताओं का प्रवेश बंद। जब विधायक ने इनको आश्वासन दिया है कि भाई हम तुम्हारे गाँव में कार्य करवाएंगे और महिलाओं से जब उनकी होक टोक हुई तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि भाई तुम्हारी ये जो योजना है इसका भी लाभ बंद कर दिया जाएगा। तो फिर ज्यादा आक्रोश होने के कारण उसके बाद फिर उन्होंने गाँव में विकास करने की बात कही। बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, इसके साथ ही विधायक भी क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, तो ऐसे में जिम्मेदार कौन है? जो ग्रामीण है वो अपनी बात कहाँ तक पहुंचाए, किससे शिकायत करे, क्योंकि अधिकारी भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ग्रामीणों को मौके पे आने पे कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। मतलब 4 घंटे इन ग्रामीणों ने रोड जाम किया है। रात को 9 बजे तक ये रोड पे बैठे रहे हैं, शव को रखकर रोड पे बैठे हुए हैं। उसके बाद एसडीएम वहाँ पे पहुंचे और उनने भी आश्वासन दिया है, पर ये आश्वासन अभी अभी दिए गए हैं। अब देखने वाली बात है कि ये कब ये कार्रवाई करते हैं। ये अभी भूमि पूजन भी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव इस कारण हो सकता है कि विधानसभा चुनाव का नौटंकी भी हो, पर अब ये देखने वाली बात है कार्य कब होता है। बिल्कुल, चुनाव का समय है, ऐसे में अब यहाँ पर विधायक पहुंचे हैं तो इतने समय से क्या कार्य यहाँ पर हो रहे थे, ये सवाल तो उठता ही है, क्योंकि चुनाव का समय है। ऐसे में यहाँ पर पहुंचना, जब जो ग्रामीण है वो चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, 10 साल से यहाँ भाजपा के ही विधायक हैं और इससे पहले चावला जी यहाँ विधायक थे, उनसे भी इन लोगों ने समस्या बताई थी। उसके बाद माधव जी मारू जो विधायक है उनसे भी समस्या बताई। पर अब जब ये चुनाव विकास यात्रा जब गांव-गांव में पहुंचा रहे हो, जब विरोध भी इनको पता चल रहा है कि इन गाँवों में विरोध है, जब जाके समझाई देने की कोशिश करे, पर कहीं इनकी निष्क्रियता है कि भाई ये जब 5 साल इनके पास होते हैं उस समय ये गाँव में क्यों नहीं पहुंच पाते और विकास क्यों नहीं करवा पाते, या फिर कहाँ इनके विकास के रुक रहा है, ये देखने वाली बात है। जब सरपंच से मेरी बात हुई तो सरपंच का भी कहना था कि भाई जितना फंड हमारे पास आ रहा है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। इससे पहले वाले सरपंच ने क्या किया उसकी भी जानकारी तो मेरे को नहीं है, पर अभी जो फंड आया उसको मैं कार्य कर रहा हूँ। मामले में चलिए मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि तो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, विधायक यहाँ पर पहुंचे, लेकिन वो भी कारण है कि चुनावी समय है इसलिए भी पहुंच गए हो, लेकिन ये इस मामले में एसडीएम क्या कर रहे हैं, अधिकारियों का क्या कहना है? बिल्कुल, प्रशासन की भी निष्क्रियता यहाँ पे है। इस मामले में बड़े अधिकारियों से, अब कलेक्टर से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि भाई ये गांव में विकास क्यों नहीं पहुंच पाया, इसकी मैं मॉनिटरिंग करवाऊंगा, उसको नोटिस जारी करूंगा। जिन लोगों ने कहाँ लापरवाही करी उनने अब मामला संज्ञान में लिया। पर जब जनपद सीओ वहाँ पे होते हैं, जिला पंचायत सीओ होते हैं
या ग्राम पंचायत सरपंच होते हैं, जनपद होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ये लोग मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कमी रह पाती, इस कारण गाँव में विकास नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल हरीश, ये मूलभूत सुविधाएं गांव में नहीं है तो ये बड़ी परेशानी है, क्योंकि सीसी रोड नहीं है जिसकी वजह से हॉस्पिटल जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने भी बताया। इसके साथ ही स्कूल के लिए यहाँ पर बच्चों की क्या सुविधा है, शिक्षा पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर स्कूल जाने में भी बच्चों को दिक्कत होती होगी। बिल्कुल, जब हॉस्पिटल ले जाने के लिए 4 पाई पे मरीज को ले जाना पड़ रहा है तो बच्चों किस स्कूल में पहुंचते हैं ये बात करो। वहाँ शमशान जाने के लिए रास्ते नहीं है, स्कूल पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, पंचायत पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है, योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। तो कहीं न कहीं सबसे पहले तो मेन मूलभूत सुविधा में आप रोड मान लो, पानी की समस्या वहाँ बनी हुई है। अभी तक पानी की समस्या हल नहीं हो पाई। जब मध्य प्रदेश शासन हर घर में पानी देने की बात करता है या नल जल योजना का लाभ देने की बात करता है, और जब इस मामले में जब चर्चा होती है कि 2024 तक हम पानी पहुंचा पाएंगे, तो अभी भी 1 साल का समय तो इनको चाहिए, उसके बाद इनको पानी मिल पाएगा। लेकिन हरीश, इसमें सवाल ये भी उठता है कि आजादी के बाद की आप कह रहे हैं कि तब से ही विकास नहीं हुआ, तो इतने समय से क्या कर रहे थे? ग्रामीणों को तो काफी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। क्या बीच में छोटे मोटे जो कार्य है रोड को लेकर वो हो रहे थे? नहीं, बिल्कुल कच्चे रोड बना दिए गए हैं, मोरम डाल के ये लोग रोड करके रास्ता चालू कर देते हैं, पर बारिश के समय में ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं इन लोगों को। आमतौर पर तो गर्मी में वगैरह में दिक्कत नहीं आती, पर बारिश में इनको रास्ते पे जाने पे काफी दिक्कतें का सामना करना है। गर्मी के समय में पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना है। बारिश के समय में तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी कुओं से लाके ये पानी पी लेते हैं, पर गर्मी के समय में पानी पीने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बहुत दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है, खरीद के पानी इन लोगों को मंगाना पड़ता है। तो कहीं काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और जब पंचायत के अंतर्गत ही 3 गाँव है कुल, और पंचायत में भी कोई फंड आता होगा, उसको भी राशि ये लोग ये करते हैं। तो पहले बात, सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं को इनको ध्यान में रखकर करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि हरीश, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ये काफी लंबा वक्त हो गया है, गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो क्या विपक्ष ने विधानसभा में ये मुद्दा नहीं उठाया? क्योंकि विपक्ष को तो एक मुद्दा मिला है, क्योंकि गांव में कोई भी सुविधा नहीं है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नीमच जिले के तीनों विधायक यहाँ से भाजपा के हैं, इसलिए ये लोग समस्या नहीं उठा पाए, क्योंकि इन्हीं की किरकिरी वहाँ होती है। और विपक्ष में कांग्रेस में कोई यहाँ विधायक नहीं है, इसलिए ये मुद्दा विधानसभा में नहीं उठवाया, परंतु तीनों विधायक इस क्षेत्र से भाजपा के ही है। अब आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव नजदीक है तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया वो पूरा होगा? क्या कोई कार्य यहाँ पर किया जाएगा ताकि लोग पक्ष में आए? बिल्कुल, कलेक्टर से मेरी बात हुई तो कलेक्टर ने जरूर आश्वासन दिया है, और कलेक्टर से जब मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने टीएस वगैरह भी उस रोड की बनवाई, तो हो सकता है कि काम चालू हो जाए। अब जाके ये मीडिया जब पहुंचती है और सारी तस्वीरें दिखाती है, उसके बाद ये मामला संज्ञान में आता है, और अब हो सकता है उन गाँव वालों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाए। बिल्कुल, ये तो देखना होगा कि कब तक मूलभूत सुविधाएं जो है वो ग्रामीणों को मिल पाती है, क्योंकि कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया। इसके साथ ही विधायक तो क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, विधायक पर तो कई तरह के आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल, विधायक तो सक्रिय नहीं है, इसी कारण तो लोगों को गांव के बाहर एक बोर्ड लगाना पड़ रहा है कि भाई यहाँ नेताओं का प्रवेश बंद है। कितनी बड़ी बात है, जब सरकार 10 साल से उनके विधायक यहाँ पे और गांव में बोर्ड लगते हैं, तो कहीं की निष्क्रियता तो साफ दिखाई देती है कि गांव वाले इस समय पे बोर्ड लगा रहे हैं, तो सीधी बात है कि उनका विरोध भी उनको झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल हरीश, अब तो ये देखना होगा कि कब तक विकास गांव तक पहुंचता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो नीमच के प्रतापपुरा और भीलों का खेड़ा गांव में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर कोई विकास नहीं पहुंच पा रहा है गांव तक, यहाँ पर रोड नहीं है और पीने के लिए शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर कलेक्टर तक शिकायत की गई, वहीं विधायक से भी शिकायत की गई। विधायक फिलहाल निरीक्षण के लिए तो पहुंचे हैं और आश्वासन भी दिया गया है। तो देखना होगा, विधानसभा चुनाव नजदीक है तो क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्य यहां पर हो पाता है, मूलभूत सुविधाएं जो है वो लोगों को मिल पाती है या नहीं। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।